नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सहारा को लेकर के लाइव सिटीज आपको लगातार अपडेट कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कहां से क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है जो आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सहारा दफ्तरों में ईडी की रेड चल रही है, छापेमारी हो रही है और पूछताछ भी हो रही है। आपको बता दें कि बड़ी बात ये भी है कि सहारा को लेकर के अब आंदोलन भी तेज हो गया है। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, खबर आ रही है कि सहारा दफ्तरों पर ईडी की रेड चल रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है तभी आपकी खबर देखिए। दिल्ली के दफ्तर में रेड हुआ, कलकत्ता के दफ्तर में रेड हुआ और आज तो जो सहारा का मुख्यालय है वहाँ लखनऊ में, वहाँ रेड हो रहा है। और रेड में निवेशकों से, जो खासकर निदेशक, जो सहारा के निदेशक हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। देखिए, ईडी की कार्रवाई कब होती है? पहले भी ईडी ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब सबका सब्र टूट रहा है। 12 वर्षों से जिन लाखों लोगों ने, लाख नहीं करोड़ लोगों ने, 12 करोड़ से अधिक पूरे देश भर में निवेशक हैं, छोटे बड़े, जिन लोगों ने सहारा में निवेश किया था और सभी ठगे गए, धोखाधड़ी के शिकार हुए। सरकार का भी आप समझिए कि एक तरह से चुनाव सिर पर है, तो सरकार का भी सब्र टूट रहा है। अब वो पैसे के बल पर सहारा केस लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी अवमानना की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से की। 12 साल पहले जो आदेश दिया वो आदेश लागू नहीं हुआ। आपको याद होगा उस समय वो 25,000 करोड़ रुपया देने को कहा था, 15,000 करोड़ जमा किए गए। और उसके बाद फिर और 6,000 करोड़ की जो पिछली सुनवाई थी उसमें भी बहुत फटकार लगाई और कहा कि भाई एक एक पैसा जो आपने निवेशक का पैसा जमा किया है उस पैसा को लौटाना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त रुख देख करके आगे सुनवाई देखिए। इसी 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डेट तय थी। मेरी जानकारी जो वहाँ दिल्ली से ही लोगों ने मुझे बताया कि ये सुनवाई होनी है और उम्मीद लग रहा था। इसमें दो बातें थी, कई तरह के पिटीशंस थे। पिछली चर्चा में एक बात आपने ये भी कही थी कि एक तो जो लोग जमा किए हुए हैं, पैसा जीवित हैं, अपना पॉलिसी लेकर के अब बाट जो रहे हैं कि पैसा कम मिलेगा, उनका पैसा डूब गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या भी हजार नहीं हजारों में है। अब वो है कि जो पॉलिसी परिवार का वो मर गया बेचारा, जिसके निवेशक था, उसका क्या होगा? आपने जब ये खबर परोसी थी तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस सवाल उठा रहे थे। तो मैंने इस संबंध में जानकारी ली तो बताया कि देखिए, जो 15 अक्टूबर का केस है संभव है इस संबंध में भी एक पिटीशन दायर है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मेंशन होगा तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कहीं ना कहीं सेबी की ओर से सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा। और फिर अभी तो ये सारा काम, लेकिन 15 तारीख वाली सुनवाई तो टल गई। वही मैंने कहा, तो टल गई। अब आगे फिर डेट तय होगा, यानी कि और इंतजार करना। लेकिन देखिए, अब सब्र टूट रहा है कि बात मैंने आपको इसलिए की, अब इसको लेकर के आंदोलन शुरू हो गया है। बिल्कुल। कहाँ हो रहा है ये आंदोलन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। ये बड़ी खबर है जो हम अपने व्यूअर्स को बताने जा रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपसे चर्चा में कही थी कि सहारा का जो रिफंड है, इसके लिए यदि सभी निवेशकों को, छोटे बड़े निवेशकों को पैसा लौटाने की नियत हो और सरकार सख्ती दिखाए तो सहारा का जो ब्रांचेज थे वो सारे ब्रांच को ओपन करने होंगे। ये सारा पेमेंट अभी जो सहारा रिफंड पोर्टल जो बना है, ये भारत सरकार का जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन 5,000 करोड़ रुपया उसको दिया गया था सेबी की तरफ से। अब उसकी रफ्तार इतनी धीमी है, उसमें इतना लेकुना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा का जो ऑफिसेज है, जिन लोगों ने, निवेशक ने पैसा जमा किया और उसमें जो पोर्टल पर लोग जान डाल रहे हैं अपना, तो उसमें इसमें कोऑपरेट करना है, इसको वेरीफाई करना है, वो करना है, या तो सेबी करेगा या नहीं तो सहारा करेगा। ये कहीं से कोई सहयोग का भाव नहीं है। ये कारण है कि जो अब घोर निराशा ये हो रही है कि लाखों की संख्या में जिन लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर सब कुछ डाला भी, उसके बाद या तो रिफंड नहीं मिला, उसका रिजेक्ट हो रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ये पूरी जानकारी हुई, इसमें सेबी को ये जानकारी हुई कि सहारा वाले लोग इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके बाद भी ये सारे निवेशकों का गला
पकड़ना जरूरी भी है, इसलिए आखिर पेमेंट कैसे होगा। देखिए सहारा, फिर मैं आपको कहता हूँ, आज कोई एक अनुमान था जो लोग बढ़ा रहे थे, शुरू में तो बताया था कि 64,000 करोड़ रुपया जमा है, फिर हुआ कि 86,000 करोड़ मूलधन है। अब वो राशि बढ़कर 125 लाख करोड़ हो गया है। ये निवेशक का पैसा कहते हैं। और सहारा की संपत्ति आज भी जो एक अनुमान लोग मानते हैं, पूरे देश भर में, विदेश में भी कोई 2 लाख से अधिक करोड़ की संपत्ति वाला मालिक है सहारा। तो बताइए, जो करोड़ों निवेशक हैं, अब तो और देख लीजिए सहारा में काम करने वाले लोग, अब उसका सहारा का मीडिया भी है, सहारा का और कई काम हो रहा है। अब वो सब आंदोलन कर्मी जो सहारा में मीडिया में काम करते हैं, उनको 4-6 महीने से वेतन नहीं मिलता है, आधा अधूरा वेतन मिलता है, दफ्तर बंद हो गया है, छटनी हो गई है, यानी कि हर तरफ निराशा ही निराशा है। लेकिन अरुण जी, हम आपसे जानना, मैं मान रहा हूँ उसको निराशा नहीं कहिए, प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित तो हो रहे हैं, वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो ये प्रताड़ना के शिकार। लेकिन अभी आपने जिक्र किया, अभी आपने कहा कि अब तो इसको लेकर के आंदोलन तेज हो गया है। कहाँ हो रहा है तो स्पेशली मैं मानता हूँ इसको कि एक तो वहाँ दर्जनों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ने वाले हैं लड़ रहे हैं, वाम दल ने स्पेशली इसको टेकअप किया है। अच्छा। आपको याद होगा कि आरा के सांसद हैं सुदामा प्रसाद, लोकसभा में इसको उठाया था, और इसी तरह से फिर पार्टी अभी झारखंड में इसको लेकर वहाँ लोगों को, सारे लोग जो निवेशक थे सड़क पर वो थे, और सीपीआई भी, माले भी इसको लीड कर रही थी, और वहाँ आंदोलन हुआ है सहारा के दफ्तर, प्रशासन के दफ्तर पर। देखिए बिहार सरकार, झारखंड में तेज हो गया है आंदोलन। नहीं, इसी तरह से अब वामदल ने बिहार में भी करने की ठानी है। अच्छा। इसलिए कि बिहार में भी वो संख्या जो निवेशकों की है सहारा की, उसकी संख्या करोड़ में है। अब चुनाव के पहले एक बड़ा एजेंडा है, मैं तो ये आपसे अभी पहले भी चर्चा की थी, यानी कि इंडिया गठबंधन ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। लेफ्ट की पार्टियां तो साथ आ रही हैं, राजद भी मानता हूँ कि ये आने वाला विधानसभा का चुनाव बिहार में भी होगा अगले साल। हाँ। निश्चित रूप से ये चुनावी एजेंडा बनना चाहिए। सहारा का मुद्दा चुनावी एजेंडा बनना इसलिए बनना चाहिए कि इसमें करोड़ों निवेशक हैं, गरीब गुरबा, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसे पैसे काट कर जमा किया था, और सारे लोग कागज लेकर के आज निराश बैठे हुए हैं। और तो ऐसे लोग जो आज धोखाधड़ी के शिकार हुए। ये झंझट कब हुआ? चिटफंड से, जब लोगों का पेमेंट मिलना बंद हो गया, अब वो मैच्योर हो गया, और उसके बाद वो दौड़ रहा है सहारा का दफ्तर, एजेंट भागा फिर रहा है। अब वो इसके बाद जो स्थिति बनी है नहीं, बहुत घोर निराशा, और इसी निराशा में अब लोगों का सब्र टूट रहा है। जो सहारा रिफंड पोर्टल बना है, उसके माध्यम से जो 5,000 करोड़ रुपये दिए गए थे ना, उसकी आपने ये सवाल पूछा भी था कि कब तक मिला। मैंने कहा कि जो गति है ना, उसमें 25-50 साल भी लग जाएगा। जो सिस्टम अपनाया गया है, लोग कागज लेकर के, इसीलिए कि सब कुछ सही भी है, दर दर भटक रहे हैं। लेकिन हम आपसे अरुण जी ये भी जानना चाहेंगे कि सहारा मामले में क्या कुछ अपडेट है। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप अपडेट भी रेड के बाद अभी ईडी ने क्या सर्च किया, पूछताछ की, और पूछताछ के बाद क्या उसका अप्रोच है, क्या वो जानना चाहते थे, क्या उन्होंने जानकारी प्राप्त की है, अभी ईडी ने इसको कंफर्म, ईडी के तरफ से भी आती है विज्ञप्ति, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईडी के तरफ से वो सहारा, इसीलिए कि देखिए ये जनहित का मुद्दा है। ईडी ने यदि ये कार्रवाई, ईडी ने कार्रवाई की ही है। मैंने आपसे कहा कि 3 जगह रेड हुआ है, तो रेड के बाद जो उसका क्या उसमें जानकारी ली है, किस तरह का वहाँ कितनी संपत्ति, सब पता न लगा रहा है। देखिए सुप्रीम छानबीन भी हो रही है, पूछताछ, और सुप्रीम कोर्ट तो सख्त कर रहा है कि भाई निवेशक का पैसा लौटाने के लिए आप सारा पैसा लौटाना होगा, आपको संपत्ति बेच के लौटाइए। और सहारा के संबंध में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट हिदायत दी है कि मैंने बेचने का तो मैंने ही निर्देश दिया था, हाँ कहीं आप बेचिए, उसे सर्किल रेट से कम दाम पर यदि मिल रहा है तो फिर हमसे आपको परमिशन लेना होगा। ये क्यों होगा? देखिए सहारा के पास जो कोई संपत्ति जितनी है, उसका आज का सर्किलेट, जब उसने संपत्ति खरीदी थी उसे कोई 10 गुना 20 गुना उसकी कीमत बढ़ गई है कहीं भी, चाहे वो उसकी जमीन, हाउसिंग के लिए जमीन ली थी, सारे पूरे देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में, राज्य मुख्यालय की बात तो छोड़ दीजिए, अधिसंख्य जगह उसके अपने
बिल्डिंग है, अपना दफ्तर है। आप तो वो फ्रेंचाइजी फटकार लगी थी सहारा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन इसी बीच अरुण जी एक गुड न्यूज भी है, खुशखबरी भी है, जो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप गुड न्यूज भी बताइए। बताइए कि कौन सी ऐसी खुशखबरी है जिसे सुनकर वो भी देखिए क्या, अभी हम खुशखबरी में भी निराशा ही है। देखिए शुरू किया अभी 23 से शुरू हुआ ना, और केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो गृह मंत्री भी अमित शाह जी ने भरोसा दिलाया था बुरारू की सभा में बिहार में ही कि हम पाई पाई पैसा लौटाएंगे। चलिए उसके बाद एक सहारा रिफंड पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो भारत सरकार का है वो वहां से शुरू किया। इसको कोऑपरेटिव मंत्रालय रजिस्ट्रार सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको संचालित कर रहे हैं, और उसमें से भी कि हम जो पैसा 15,000 करोड़ दिया था सहारा ने, उसी में से 5,000 करोड़ रुपया दिया गया इसको। अब उसमें लोग शुरू में हुआ कि भाई छोटे छोटे निवेशक हैं तो 10,000 का शुरू हुआ। अभी जो हाँ, मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि अब किस्तों में भुगतान हो रहा है, तो 50,000 तक का किस्त का भुगतान बहुत सारे लोगों को मिलना शुरू हो गया है। यानी कि पैसा वापस मिलना शुरू हो गया है, और अब तो दफ्तर भी खुल चुके हैं। नहीं, सारे दफ्तर, यही ना मैं आपसे कह रहा हूँ कि राज्य सरकार को भी, राज्य सरकार जैसे मैंने आपको बताया था कि बिहार सरकार के ही सांस्कृतिक वित्त से सारे डीएम को चिट्ठी गई थी कि सहारा का जो निवेशक है उसकी परेशानी को आप देख करके और जो सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। यानी कि नीतीश सरकार भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो चुकी है, एक्टिव है, वो नाकाफी है। राज्य सरकार को भी इसको बिल्कुल एक एजेंडा बना करके और सहारा का जो रिफंड कराने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये हिदायत देनी चाहिए, या सरकार को एक नीतिगत फैसला लेना चाहिए कि इसके सारे सहारा के जो ऑफिसेज हैं उसको फिर आप रीएक्टिवेट कीजिए, और जो निवेशक का जो अभी रिफंड पोर्टल से जमा कर रहे हैं उसको आप अपने ब्रांच में बुलाइए, और जिसका पैसा जो मैच्योर हो गया उसका पैसा पैसा उसको लौटाइए। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि निवेशक स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होगा? नहीं, देखिए उसमें निवेशक को स्टेटस चेक करने के लिए व्यापक पोर्टल में सारा सिस्टम बना हुआ है। अब एक बार में यदि गड़बड़ हो गया जिस चीज में, देखिए पहले भी आपको मैंने ये बात बताई थी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सहारा का जो पोर्टल आप रिफंड पोर्टल खोलेंगे उसमें जो मोबाइल नंबर है ना वो आपको आधार से लिंक होना चाहिए। जो कोई आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उसी से उसमें आवेगा ओटीपी। जब ओटीपी खुल जाएगा इसके बाद उसमें पार्टिकुलर्स मांग रहा है, तो 50,000 और उससे एभव का जो रिफंड होगा तो आपको पैन कार्ड का भी उल्लेख करना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वो जो रसीद है या जो आपका बॉन्ड पेपर है वो सबका आपको नंबर दे। कहाँ परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है कि किसी में दे दिया कि आपका बॉन्ड का नंबर नहीं मिल रहा है, अकाउंट नंबर नहीं मिल रहा है, आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, ये होगा तो खुलेगा ही नहीं, वो तो इनिशियल स्टेज में ही बेचारा। चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से सहारा का मामला उठाया जा रहा है, आंदोलन तक की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है अब तो निवेशकों का पैसा कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, उन्हें वापस मिलेगा? देखिए इस मामले में मुझे एक बात बिल्कुल गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, सरकार के स्तर पर भी, चाहे केंद्र सरकार भी हो चाहे राज्य सरकार भी हो, वो गंभीरता नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए। अभी भी नहीं दिख रही है। अब वो पार्लियामेंट में पिछले सेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो दिखाया वो कहा कि भाई इसमें हमारा क्या रोल है, हम तो चाहते हैं सारा पैसा भी कैसे लौटेगा, हाथ जोड़ लिया। वो देखिए एक बात है ये, फिर मैं एक एक्टिंग मान रहा हूँ। आप क्या आपको शक्ति दिखाइए, जैसे आज ईडी ने कार्रवाई की है ऐसे ही कार्रवाई की, आयरन हैंड से सहारा से आप डील कीजिए, आयरन हैंड से आप सहारा से डील कीजिए। तो सुना आपने जी, निवेशक तो निवेशक, जो वहाँ काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी सारे एजेंट्स, अभी मैंने आपको बताया ना कि सहारा मीडिया में जो काम करने वाला बिल्कुल छटनी हो रही है और क्या कुछ अपडेट हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए हमने आपको बताया कि सहारा मामले में क्या कुछ अपडेट है, तो फिर ये पूरी जानकारी, ये पूरी खबर आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।